हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फ्लैश प्रोफेशनल CS6 के अंदर कंट्रोल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में शेयर किया था फाइल, एडिट और काफ़ी सारे मेन्यूज़ के बारे में, उसी तरीके से हम आज इस मेन्यू के ऑप्शंस को करने वाले हैं। ये क्लास हमारी थ्योरेटिकल होगी, इसमें आपको जो भी नॉलेज मिलेगी वो थ्योरेटिकल होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल मेन्यू in Adobe Flash Professional CS6. The control menu in Adobe Flash Professional CS6 offers a variety of options for managing and testing your Flash projects. These tools are essential for animators and interactive designers working with Flash. So first option क्या होता है control menu का? जो first option है वो होता है हमेशा play. ठीक है, play. This option starts the playback of your Flash movie from the current position of the playhead on the timeline. It runs the animation or movie until it reaches the end or you stop it manually. Play means क्या बोला जा रहा है? जो भी आपने अपने फ्लैश के अंदर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे हैं, जो भी आपने एनिमेशंस बनाई है, उनको आप यहाँ से इजीली प्ले कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लो, जो भी आपने एनिमेशंस अप्लाई करे हैं, जो भी फ्रेम्स आपने बनाई हैं वो सारे प्ले होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप एंटर यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपकी फ्लैश मूवी होती है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से या फिर करंट पोजीशन से, जहाँ पर भी आपने अपना प्ले हेड रखा होगा, आपकी टाइमलाइन पे जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा, प्ले हेड होगा, वहीं से वो प्ले होना शुरू होगा। ठीक है, इट रन्स द एनिमेशन और मूवी अंटिल इट रीच, मतलब क्या है कि जब आप इसको प्ले करते हो तो जब तक ये एंड ना हो जाए तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसको मैनुअली नहीं स्टॉप करते हो तो रिवाइंड। This option reset the playhead to the beginning of the timeline. So when you hit play again, the animation will start from the start, not from the current position. Play में क्या था, current position से चल रहा था, यानी कि जहाँ पर आपने playhead रखा था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन rewind क्या करता है, जैसे आप rewind पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो हमारी पहली फ्रेम होती है वहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज navigation options. First is go to end. This option moves the playhead to the last frame of the timeline, allowing you to quickly jump to the end of the animation or movie. ऊपर आपने देखा है कि जब आप फ्लैश पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके टूल्स गिवन होते हैं। एक साइड ऊपर आपको काफ़ी सारे ऐसे टाइमलाइन में फ्रेम्स बने होते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो तो काफ़ी सारे फ्रेम्स होते हैं। तो जहाँ पर भी आपने अपना प्ले हेड रखा होगा, यानी कि जहाँ पर भी आपने अपना कर्सर भी रखा होगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट वहाँ से बिल्कुल लास्ट वाली फ्रेम पे जंप कर सकते हैं गो टू एंड ऑप्शन की हेल्प से। क्लियर है? चाहे आप इस वाली फ्रेम में क्यों ना हो, अगर आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है तो आप गो टू एंड का यूज़ करते हैं, इससे आप बिल्कुल लास्ट वाली फ्रेम में जंप कर सकते हैं। स्टेप फॉरवर्ड वन फ्रेम. दिस ऑप्शन मूव्स द प्ले हेड वन फ्रेम फॉरवर्ड इन द टाइमलाइन. It's useful for frame by frame animation and help you closely inspect or edit individual frames. क्या होता है कि जैसे हमारी टाइमलाइन होती है तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे फ्रेम्स बने होते हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे इस तरीके से फ्रेम आप देखोगे काफ़ी सारे। ठीक है, यहाँ पर आपको लेयर 1, लेयर 2 इस तरीके से शो करता है, लेयर शो करते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना, ऊपर आपको काउंटिंग गिवन होती है 1 2 3 4, सारे आपको फ्रेम्स के नंबर्स गिवन होते हैं। तो अगर आपने एक एक करके आगे जाना है, बिल्कुल एक एक करके आप अलग अलग फ्रेम पे से जंप करना चाहते हो, तब आपको यूज़ करना होता है वन फ्रेम फॉरवर्ड ऑप्शन का। ठीक है, टाइमलाइन के अंदर, ताकि आप एक ही फ्रेम से आगे आ पाओ, ताकि अगर आपको इंडिविजुअली फ्रेम्स में अगर कोई चेंजेस करने, कोई एडिटिंग करनी है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। स्टेप बैकवर्ड वन फ्रेम. दिस ऑप्शन मूव्स द प्ले हेड वन फ्रेम बैकवर्ड इन द टाइमलाइन. Like step forward, it's allow you to go frame by frame in reverse to review or edit frames in your animation. जैसे step forward वन फ्रेम क्या था, जिससे हम एक फ्रेम आगे जा रहे थे। स्टेप बैकवर्ड मीन्स होता है जिसमें आप एक स्टेप पीछे आओगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपका लास्ट फ्रेम होगा ये बैक जाता रहेगा, जिससे आपको एडिटिंग करने में काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, आप इजीली उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेस्टिंग ऑप्शंस. Test movie. This option runs a test of the entire movie SWF फाइल. SWF का मतलब होता है शॉक वेव फ्लैश. ये फाइल का एक फॉर्मेट होता है. As it will be viewed in a browser or flash player, it simulates the end user experience and allow you to see how everything behaves, like interactivity, animations, etc. You can select text movie to run the movie outside the editing environment. टेस्ट मूवी क्या होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे एनिमेशंस को टेस्ट कर सकते हो। यानी कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने एनिमेशंस उसमें लगाए हैं, जो भी आपने फ्रेम्स यूज़ करे हैं, कितना कितना आपने
फ्रेम को मतलब F6 कर करके हम एक एक स्टेप आगे गए, तो यहाँ पे टेक्स्ट मूवी आप देख सकते हो, जिसकी हेल्प से जो आपका एनिमेशन है लाइक अ वीडियो शो करेगा। क्लियर? टेस्ट सीन, दिस ऑप्शन टेस्ट जस्ट द करेंट सीन, जिस पे भी अभी आप काम कर रहे हो, एक सीन जिस पर अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है। यू आर वर्किंग ऑन इट द टाइमलाइन rather than the entire movie. It's useful if you are working on a specific scene and want to see how it plays without testing the whole project. अगर आपने सीन के अंदर सीन क्रिएट किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक आईज बना रहे हो, आई बना रहे हो आप, उसके अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे इंसर्ट कर दी। एक आई है, फिर उसमें वाइट कलर का पोर्शन होता है थोड़ा, फिर ब्लैक होता है, फिर ऐसे कार्टून ही आई आपने एक बना दी। उसके अंदर आपने सीन पे सीन अंदर डबल क्लिक जब हम करते हैं तो सीन्स क्रिएट होते हैं कि आपको इसमें कुछ और एडिटिंग करनी है बाहर वाले में, फिर उसके पीछे वाले में कुछ और एडिटिंग करनी है, फिर उसके पीछे वाले में कुछ और एडिटिंग करनी है, तो हम सीन की हेल्प से कर पाते हैं। सीन क्या करता है ना, अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट कर देता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा टाइमलाइन, फिर दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरीके से काफ़ी सारे टाइमलाइन से क्रिएट कर देता है सीन की हेल्प से। तो आपको जो भी सीन अप्लाई करना है, जो भी सीन को टेस्ट करना है, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, ठीक है, जिस भी लेयर पे आप हो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज प्लेबैक ऑप्शंस। लूप प्लेबैक ये क्या होता है? दिस ऑप्शन enables looping for the playback of your animation or movie. When enabled, the movie will play continuously in a loop, restarting from the beginning once it reaches the end. लूप का मतलब क्या होता है? आपकी गैलरीज में भी होता है, फ़ोन यूज़ करते हो वहाँ पे भी, जब आप गैलरीज में कोई वीडियो प्ले कर रहे होते हो या कोई सिस्टम में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपका लूप प्लेबैक ऑन है तो इस ऑप्शन से क्या होगा, वीडियो स्टार्ट हुई 0 सेकेंड से खत्म हुई, मान लीजिए 2 मिनट्स की वीडियो है, 2 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन है, वो 2 पे खत्म होगी 2 मिनट्स पे, तो कई बार क्या होता है वहीं स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर आपका लूप प्लेबैक ऑन है तो वो एंड होने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। क्लियर है इतना? मतलब वो चलता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर देते। प्ले ऑल सीन्स, दिस ऑप्शन प्लेस ऑल सीन्स इन योर फ्लैश डॉक्यूमेंट इन सीक्वेंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। इट्स यूजफुल इफ यू वांट टू टेस्ट और प्रीव्यू द एंटायर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ऑल द सीन्स इन योर एनिमेशंस। मीन्स अगर आपने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर से सीन क्रिएट कर लिया और आपको सारे के सारे सीन एक साथ देखने, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हो ताकि अपने एंटायर प्रोजेक्ट को आप इजीली देख सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज enabling simple actions. Enable simple frame action. This option enables basic frame actions like go to play or go to end stop that can be set in the timeline for simple interactivity. ये ऑप्शन क्या करते हैं, हमारे फ्रेम एक्शंस को हेल्प करते हैं, इनेबल करते हैं ताकि हम किसी भी फ्रेम पे जा सकें, इजीली प्ले कर सकें, स्टॉप कर सकें। ये हमारे टाइमलाइन में होता है जिसको हम सिंपली यूज कर सकते हैं। इट सिंप्लीफाइज हाउ फ्रेम एक्शंस आर हैंडल्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग और पब्लिशिंग। ये क्या करता है, सिंप्लीफाई, जब आपको अपने प्रेजेंटेशन को पब्लिश करना होता है या फिर टेस्ट करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। Enable simple buttons. This option allows simple interactive buttons to work correctly during testing. When enabled, Flash will properly the basic functionalities of button symbols such as rollover, click and hit stay. ये क्या करता है, इसके अंदर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं जिनको आप अपने फ्लैश प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हिट बटन्स होते हैं, चेक मार्क्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं जिनको आप ऑन ऑफ करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज लाइव प्रोजेक्ट्स। इनेबल लाइव प्रीव्यू. When enabled, this option allows real-time preview of the animation or interactivity in the editing window, so you can see changes immediately without having to perform a full test. ये क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट, हमारे एनिमेशंस का लाइव प्रीव्यू शो करता है। इंस्टेंट फीडबैक. लाइव प्रीव्यू प्रोवाइड्स इमीडिएट विजुअल फीडबैक ऑन योर चेंजेस. ये ऑप्शन हम जब यूज़ करते हैं जब हमारा नेट कनेक्शन होता है, ठीक है, तभी आप इन ऑप्शन को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. दिस फीचर इनहांस प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर कॉन्स्टेंट टेस्टिंग. मतलब सारी एक तरह से मिला जुला के प्रीव्यू के ऊपर ही है कि जो भी आप एनिमेशन, जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसको प्रीव्यू करते वक्त हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारी होती हैं अगर नेट कनेक्शन है तो। नेक्स्ट इज साउंड कंट्रोल. अगर आपने अपने एनिमेशंस में साउंड अप्लाई किया तो उनके लिए यहाँ पर आपको कौन कौन सी सेटिंग्स गिवन है. पहला तो है म्यूट साउंड. दिस ऑप्शन म्यूट एनी साउंड इन योर मूवी ड्यूरिंग प्लेबैक. प्लेबैक करते हो मतलब जब आप अपने एनिमेशन को प्ले कर रहे हो
अगर आपको अपने साउंड को म्यूट करना है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, ये आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं। फोकस ऑन विजुअल, यूजफुल फॉर प्रीव्यूइंग द एनिमेशन विदाउट ऑडियो डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको अपनी ऑडियो नहीं चाहिए तो आप इसको ये वाला मतलब तब आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो ताकि सिर्फ आपका एनिमेशन शो करे, कुछ भी वॉइस सुनाएगा। विजुअल एलिमेंट टेस्टिंग, अलाउ कंसंट्रेशन ऑन विजुअल एलिमेंट्स एंड इंटरेक्शन। जो भी आपके इंटरेक्शंस है और जो भी हमारे प्रेजेंटेशन है बस उसी को ही देखने में हमारी हेल्प करता है। मीन्स साउंड्स अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन होते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल मेन्यू ओवरव्यू। अब हमने पूरा कंट्रोल मेन्यू के ऑप्शंस को सीखा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस है, तो ये क्या करता है, इसका ओवरव्यू क्या है। द कंट्रोल मेन्यू इन एडोबी फ्लैश प्रोफेशनल CS6 provides a comprehensive set of tools for managing, testing and previewing your flash projects। ये करता है, इसकी हेल्प से हम अपने प्रेजेंटेशन को मैनेज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ से प्ले करना है, कहाँ एंड करना है। फ्रॉम बेसिक्स प्लेबैक कंट्रोल्स टू एडवांस टेस्टिंग ऑप्शंस, these features enable designers एनिमेटर्स टू क्रिएट एंड रिफाइन इंटरेक्टिविटी कंटेंट ऑफ एफिशिएंटली। मतलब इसके अंदर यही सारे ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं कि कैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन को प्ले करना है, कैसे एंड करना है, कहाँ से प्ले करना है, सारे प्ले हेड साउंड्स इन सभी के ऑप्शंस हमने इसमें सीखे। एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।